हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल सीरीज का पहला वीडियो है। तो पहला आर्टिकल पहला अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। दूसरा में है संसद को जो है नए राज्यों को भारत में शामिल करने तथा स्थापित करने की शक्ति। जैसे संसद को नए राज्यों का शामिल करना है। जैसे अगर कोई कहीं से युद्ध हुआ, मान लीजिए पाकिस्तान में युद्ध हुआ, पाकिस्तान में इन भारत जो है मतलब कब्जा ले, उसको जीत ले, तो उसको अगर ये भारत में शामिल करेगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत भारत में शामिल करेगा। जैसे बांग्लादेश को अगर हथियाना हो, कब्जाना हो, तो बांग्लादेश को अगर अथी करेगा, इन्वेजन करेगा, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत भारत में शामिल कर लेगा। आर्टिकल 3 में है संसद राज्यों के सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है भारत के नाम, यानी कि एक राज्य है तो उसको 2 राज्य बनाना, या 2 राज्य है तो उसको 1 राज्य बनाना, या किसी जैसे अभी केरल का नाम बदल कर केरलम कर दिया, तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकता है संसद। आर्टिकल 4 में दिया गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसमें जो अगर कोई जैसे अगर मतलब दूसरा देश अगर वो बोले थे बांग्लादेश को अगर मान लीजिए इंडिया में शामिल करता है तो 2 के तहत करेगा। अगर किसी का नाम भारत के किसी स्टेट का नाम अगर चेंज करेगा तो उसको 3 के तहत करेगा, और ये सब जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है भाग 2 नागरिकता 5 से 11। तो आर्टिकल 5 में दिया संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे यह निर्धारित करता है, आर्टिकल 5। और 6 में दिया है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया। और 7 में जो भारत से पाकिस्तान चल गए उसके नागरिकता के बारे में। 7 में 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। 9 में यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में है कि नागरिकता के अधिकार संविधान के अनुसार जारी रहेंगे। और 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। इसको ऐसे याद रखते हैं, 5 तो जल्दी पूछता नहीं है। जैसे कि अगर इसको इस टाइप से याद रखते हैं कि 6 में पहले आएगा और 7 में जाएगा। कहाँ आएगा कहाँ जाएगा ये तो जान भी करते हैं, पाकिस्तान से आएगा और भारत से फिर पाकिस्तान जाएगा। और अगर जाएगा तो विदेश में ही जाएगा, तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता। और अगर विदेश चल जाएगा तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो 9 में हो जाएगा। अगर विदेश चल जाएगा तो 9 में भारत की नागरिकता समाप्त। फिर अगर चल जाएगा तो 10 में क्या होगा, नागरिकता के अधिकार जो है संविधान के अनुसार हो जारी किए जाएंगे। फिर वही है 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, कौन नागरिक भारत का बनेगा कौन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार 12 से 35। तो 12 से 35 आर्टिकल जो है 12 में दिया गया है कि राज्य का परिभाषा इसमें दिया है कि कौन कौन जो है राज्य, जैसे कि कोई मतलब अथी रहता है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो भारत का राज्य है, कोई यूनिवर्सिटी है तो वो भारत का राज्य है, कोई जैसे कि ये नागरिक है जो कि मतलब जो गेजेटेड ऑफिसर है, जो कि अथी कोई प्रेस रिलीज कर सकता है, तो वो भारत का राज्य है माना जाता है। तेरे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून अमान्य होगा। यानी कि आर्टिकल 13 के तहत जैसे अगर कोई संविधान संशोधन करता है या तो कानून बनाता है तो उसमें अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जहाँ तक हनन होगा वहाँ तक जो है उसको 0 माना जाएगा। कौन, आर्टिकल 13 के तहत माना जाता है। फिर आगे देखते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 आर्टिकल जो है 14 से 18 होता है। कितना, 14 से 18। तो 14 में दिया गया है कि यदि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समानता और समान संरक्षण मिलेगा। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान, कोई भी बड़ा छोटा नहीं, कानून के समक्ष सब समान रहे। 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी किसी को कहीं पे धर्म या जाति के आधार पर जाने
या बैठने या कुछ करने से उसको रोक नहीं सकते। ये मौलिक अधिकार है। कितना? तो आर्टिकल 15 में। 16 में है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। ये नहीं कि किसी विशेष वर्ग को मतलब ज़्यादा अवसर मिले, किसी को कम, ये सब नहीं। 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, यानी छुआछूत पहले होता था कि हाँ किसी को अथी छू लिया तो हम छुआ गए, सब अथी बैन कर दिया। 18 में है उपाधि का अंत, यानी किसी से पहले होता था, जैसे देखे होंगे लॉर्ड अथी, या तो किसी को जैसे अथी ये महात्मा गांधी, उनका उनका नाम जो है, उनको जो है उपाधि दिए थे बापू का। तो अब ये सब ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ विशेष है, जैसे कि एजुकेशन, यानी कि कोई डॉक्टर है तो उसको वो लगा सकता है, कोई मेजर है, सैनिक है तो वो लगा सकता है, जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, तो वो सब जस्टिस ये सब लगा सकता है, मतलब कुछ अपवाद है। अब स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 में नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन आदि की स्वतंत्रता है। यानी कि 19 में 19 के जैसे कि 19 में वाक बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, तो इसका सब क्लोज भी है। तो 19 के 1 के ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता, आप अपना व्यक्तित्व व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के बी में जो है शांतिपूर्वक बिना हथियार रहित एकत्र होने का अधिकार, यानी कि आप एकत्र हो सकते हैं, और जब एकत्र हुए तो बिना हथियार का संगठन बना सकते हैं, और जब संगठन बनाए तो आप पूरा भारत में घूम सकते हैं। अब घूमने के लिए रहना भी पड़ेगा, तो आप पूरा आर्टिकल 19 के ई में जो है कहीं भी आप भारत में बस सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 के एफ जो है, इसको संपत्ति का अधिकार था तो इसको हटा दिया। फिर आप है यानी 19 के जी में जो है कहीं भी आप भारत में कहीं भी व्यापार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं सबको, कि पहले बोलिए, बोल बोल अथी बोल पहले अपना अथी पहले अभिव्यक्ति कीजिए, बोलिए, फिर शांतिपूर्वक बिना हथियार का एकत्र होइए, जब बोलिएगा तो आदमी एकत्र होगा। उसके बाद फिर संगठन बनाइए, संगठन जब बनेगा तो आपको बनाने के लिए तो बैठने के लिए संगठन बनाइएगा नहीं, फिर घूम सकते हैं, और घूमिएगा तो भाई जहाँ घूमिएगा तो वहाँ आप तो रहना, इस जाके फिर रह सकते हैं, और रहने के लिए फिर आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। 20 में अपराधों के मामलों में सुरक्षा जैसी दोहरी सजा नहीं पूर्वक दोहरी सजा नहीं होता है, और पूर्व प्रावधान प्रभाव नहीं है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें दोहरी सजा मतलब क्या होता है कि एक ही मतलब अपराध के लिए दो सजा नहीं है तो। और उसके बाद है कि अगर कोई अभी जैसे 5 साल पहले अगर कोई उस पर अपराध किया है, और अभी संशोधन करके उस अपराध को मतलब या तो बढ़ा या तो घटा दिया जाता है, तो उस पर लागू नहीं होगा। उस समय जो नियम था उसी अनुसार से उस पर अपराध चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में। और इसी में अगर किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो पहले मतलब वारंट उसको मांग सकता है कि किस लिए हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी में है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी में है स्वच्छ हवा, संपूर्ण नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, और ये मेडिकल सुविधा के अधिकार इसी आर्टिकल 19 में दिया गया। अब आर्टिकल 22 में है कि आप गिरफ्तारी के निरोध के मामलों में सुरक्षा। आपको अगर कोई गिरफ्तारी करता है तो इसी में दिया गया, आप मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर पेश कर सकते हैं। इसमें एक अथी है जो कि दिया गया है कि आने जाने का समय उसमें ऐड नहीं किया जाता है। इसी में है कि आप किसी को खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। इसी में है कि क्या चीज़ इसी में है, हाँ,
खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते और 24 घंटा के अंदर इसको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम। मानव तस्करी मतलब जैसे कि किसी मानव तस्करी तो जानबे करते हैं, और जबरन श्रम पर प्रतिबंध या बेगार, जैसे बिना आप किसी से काम करवा लिए और पैसा नहीं दिए, ये सब पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जाएगा, ये 24 में। आगे धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थानों को अपने कार्य का प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी धर्म या तो कोई भी धर्म जैसे है तो उसको अपने कार्य मतलब अपने कार्य प्रबंधन, किसी को पूजा करना है या तो किसी को करना है कुछ भी, तो वो अपना कर सकता है, ये उसका अधिकार है। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कोई अगर है तो कोई विशेष धर्म है तो उसको जो है मतलब उसको सरकार जो है कर नहीं लगा सकता उस पर कि हाँ आपको ये धर्म के लिए ये धर्म के काम के लिए, या कोई मस्जिद मंदिर या तो कोई गुरुद्वारा या कोई भी बना रहा है तो सरकार नहीं लगा सकता है कर कि हाँ इस पर तुमको कर देना ही पड़ेगा, ये है मौलिक अधिकार। 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। ये आप कोई शैक्षणिक संस्थान है जो सरकार से चल रहा है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। फिर है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार 28 से 29, 29-30, अरे सॉरी ये हो जाएगा 29-30। 29 में नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा रखने का अधिकार। यानी कि कोई भी नागरिक अपना जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रख सकता है। 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। इसी के तहत जो है ये मदरसा चलता है। मदरसा जो कोई भी अथी है जैसे गुरुद्वारा में और अथी में जो कहीं भी जो अथी होता है ये 30 के कारण 30 के अथी मतलब अनुसार चलता है ऐसा। फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। आप अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51। अब इसमें है आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा दी गई। इसमें भी वही राज्य की जो आर्टिकल 12 में था वही इसमें विवरण दिया। 37 में ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं परंतु शासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप आर्टिकल 37 में के तहत आप इससे न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हाँ हमको, जैसे कि 39 में समान वेतन समान वितरण सुनिश्चित करेगा, गरीबी को निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि जो भी नीति निर्देशक तत्व में प्रबंध किया गया आप उसको लेके न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार को लेकर आप न्यायालय जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए लेके न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 28 में राज्य के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। ये कल्याणकारी राज्य जो होता है तो नीति निर्देशक तत्व जो 38 आर्टिकल 38 के तहत जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। 39 के लिए राज्य समान वेतन समान वितरण सुनिश्चित करेगा, यानी समान काम के लिए समान वेतन। 39 के में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी विचारधारा है 40। फिर है 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि काम और शिक्षा के लिए जो है आप मतलब राज्य का कर्तव्य है कि काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता आदि अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। 42 में श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व सहायता है, इसी में प्रसूति सहायता 42 में ही प्रसूति सहायता इसी में 42 में, और श्रमिकों मानवीय कार्य दशाएं यानी कि कोई अगर काम कर रहा है जहाँ पे कारखाना का अथी में फैक्ट्री में तो उसका जो है राज्य का कर्तव्य है कि उसका जो मानवीय दशा है उसको
देख रेख करे। ऐसा ना हो कि मतलब अगर 8 घंटा का ड्यूटी है तो उसे 12 घंटा करवा ले और उसका शोषण करे। तो ये राज्य का कर्तव्य है। 43 में सभी के लिए उचित जीवन स्तर और मजबूरी यानी कि मजदूरी। 43 में यानी कि उचित मजदूरी जीवन स्तर जो है अथी राज्य का कर्तव्य है कि उसका मजदूरी जो काम कर रहा है उसका उचित मजदूरी मिले। 43 के उद्योग में श्रमिक भागीदारी सुनिश्चित करना। 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे। जैसे अभी गोवा में है, उत्तराखंड लागू किया है 44 आर्टिकल 44। 45 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल। 45 में 46 में अनुसूचित जाति SC ST के हितों का संरक्षण का उन्नति। राज्य का कर्तव्य है कि अगर कहीं SC ST है तो उसका हितों का संरक्षण करें। 47 में पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार। इसी के तहत जो है जैसे कि अगर ये कहीं पे मतलब ये कोई भी राज्य जो है पोषण यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि मतलब पोषण स्तर बढ़ावे अपना मतलब इसी के तहत ये मिड डे मील जो है 47 के तहत मिड डे मील चालू किया गया और 47 के तहत जो है बिहार में और गुजरात में दारू बैन है आर्टिकल 47 के तहत। 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना यानी कि कृषि और पशुपालन का राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिकता और उसको बढ़ावा दे। 48 के ए में है वन्य पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे सबका रक्षा करना। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना, जहाँ पे जिस राज्य में राष्ट्रीय स्मारक है उसका कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है कि वो उसका राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा करे। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51 में राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये था 51 को टोटल